2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। रीट लेवल 2 न सिर्फ कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए सरदर्द बनता जा रहा है, इसके साथ ही ये शिक्षा विभाग और सरकार के भी एक बड़ी टेंशन खड़ी करता जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि रीट लेवल 2 रिवाइज परिणाम जारी हुए लगभग 2 महीनों का समय बीत चुका है, लेकिन एक गुना परिणाम का इंतजार प्रदेश के सैकड़ों युवा बेरोजगार कर रहे हैं, क्योंकि रिवाइज परिणाम जारी होने के बाद इनकी शिक्षक बनने की उम्मीदें कहीं ना कहीं जगी हैं। आपको बता दें कि साल 2022 में हुई इस भर्ती को लेकर कुछ सवालों को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हुआ था, जो विवाद 3 साल तक चलता रहा। यह मामला हाईकोर्ट में भी लंबे समय तक लंबित रहा। हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड को एक कमेटी बनाकर इन सवालों का रिव्यू करने के निर्देश दिए, जिसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से एक्सपर्ट कमेटी का गठन करते हुए 18 सवालों को लेकर हाईकोर्ट में जवाब पेश किया गया। इसके साथ ही इन सवालों को या तो बदला गया या डिलीट किया गया, जिसके चलते 1260 चयनित शिक्षकों पर इसका सीधा असर पड़ा, जो नौकरी से बाहर हो रहे हैं इस रिवाइज रिजल्ट जारी होने के बाद, और नए 1260 अभ्यर्थी जो पिछले 3 सालों से नौकरी का सपना देखते हुए संघर्ष कर रहे थे, कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे, उनके नौकरी लगने का रास्ता साफ हुआ। अब कर्मचारी चयन बोर्ड ने रिवाइज परिणाम जारी किया, स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया, लेकिन अब इंतजार हो रहा है 1 गुना परिणाम का। हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पहले यह कहा गया था कि मार्च के पहले सप्ताह में ही 1 गुना परिणाम जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अप्रैल का आधा महीना निकल चुका है, लेकिन अभी तक भी दूर दूर तक 1 गुना परिणाम को लेकर कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। एजुकेशन नगरी के जरिए हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 1 गुना परिणाम को फिलहाल शिक्षा विभाग की ओर से होल्ड कर दिया गया है। यानी कि पहले जो बात सामने आ रही थी वो ये आ रही थी कि सरकार की ओर से शैडो पोस्ट क्रिएट करने को लेकर मंथन चल रहा है, और इन जो चयनित शिक्षक हैं उनको राहत कैसे दी जाए, इस पर सरकार और शिक्षा विभाग के स्तर पर एक बड़ा मंथन किया जा रहा है, जिससे जो योग्य अभ्यर्थी हैं 1260 जो संघर्ष कर रहे थे, हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे, उनको तो नौकरी मिले ही, साथ ही पिछले 1 साल से ज्यादा समय से नौकरी कर रहे चयनित शिक्षकों के बाहर होने का खतरा भी न रहे, इसको लेकर मंथन जारी है। लेकिन अब दूसरी बात एक और सामने आई है, जो कहीं ना कहीं नौकरी का सपना देख रहे युवाओं को थोड़ी चिंता में डाल सकती है। आपको बता दें कि रिवाइज परिणाम जारी होने के बावजूद भी ये 1260 चयनित शिक्षक अभी भी नौकरी कर रहे हैं, जो रिवाइज परिणाम के बाद नौकरी से बाहर हो चुके हैं। अभी तक भी ये लगातार अपनी जो सेवाएं हैं वह सरकार पर दे रहे हैं। अब जो शिक्षा विभाग से नई अपडेट आ रही है, वो अपडेट आ रही है कि 1 गुना परिणाम में अभी और समय लग सकता है। आपको बता दें कि हालांकि शैडो पोस्ट क्रिएट करने के साथ ही पुनः दस्तावेज सत्यापन की मांग को लेकर इस समय प्रदेश के विधायक और सांसद सीएम भजनलाल शर्मा, जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, उनको पत्र लिख रहे हैं। उनकी ओर से मांग की जा रही है कि चयनित शिक्षकों को राहत देने के लिए शैडो पोस्ट क्रिएट किए जाएं। साथ ही पुनः दस्तावेज सत्यापन यदि कराया जाता है तो न सिर्फ बैकलॉग के पद भरे जाएंगे, इसके साथ ही इन 1260 के अलावा और भी जो अभ्यर्थी वेटिंग में रहेंगे उनके भी नौकरी लगने का रास्ता साफ हो पाएगा। अब हम बात कर रहे थे कि 1 गुना परिणाम में कितना समय और लग सकता है। देखिए, आपको बता दें कि सरकार की ओर से पिछले दिनों ही शिक्षक अध्यापक पात्रता परीक्षा का जो आयोजन है वह करवाया जा चुका है, और बहुत ही जल्द सरकार की ओर से नई शिक्षक भर्ती के पदों का ऐलान करते हुए शिक्षक भर्ती की घोषणा होने की संभावना भी नजर आ रही है, जिस पर लगातार काम चल रहा है। तो वहीं तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति के रास्ते भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने संकेत दिए हैं कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति जल्द ही होगी। ऐसे में अब सरकार और शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति होने के बाद, इसके साथ ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के खाली पदों का पूरा डाटा एकत्रित करने के बाद यह निर्णय लेगी कि कितने पदों पर शिक्षक भर्ती निकालनी है और कितने पदों पर शैडो पोस्ट क्रिएट करते हुए चयनित शिक्षकों को राहत दे सकती है। इस पर
फिलहाल मंथन किया जाएगा। ऐसे में अब जब तक तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हो जाती, तब तक 1 गुना परिणाम आने की संभावना कम नजर आ रही है। हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने यह साफ कर दिया था कि वह शैडो पोस्ट के लिए लगातार प्रयासरत हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी दिया था कि शैडो पोस्ट को लेकर जो उनका संघर्ष चल रहा है वो सफल भी होगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक बात यह भी कही थी कि फिलहाल 1 गुना परिणाम पर उनका काम चल रहा है और सरकार को 1 गुना परिणाम के लिए परमिशन के लिए वह अपना पत्र है वह भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक भी सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आने के चलते वह 1 गुना परिणाम जारी नहीं कर सकते। इसके साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष ने यह भी कहा था कि लंबा इंतजार होने पर वह परिणाम जारी करने की अनुमति भी मांग सकते हैं और परिणाम भी जारी कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार फिलहाल 1 गुना परिणाम को लेकर किसी भी तरीके की अनुमति देने की मूड में सरकार नजर नहीं आ रही है। ऐसे में अब जो रीट लेवल 2 भर्ती है, रिवाइज परिणाम जारी होने के बाद इसको पूरा होने में लगभग 2 महीनों का समय और लग सकता है और यह समय लगभग 4 महीने तक भी जा सकता है, क्योंकि सरकार दोनों ही पक्षों पर पूरा मंथन करने के बाद ही इस भर्ती को लेकर कोई फैसला लेगी। ऐसे में 1 गुना परिणाम का इंतजार कर रहे युवा बेरोजगारों की टेंशन अपनी जगह वाजिब है, लेकिन उनके परिणाम में अभी और वक्त लग सकता है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।